हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। मैंने 3.5 के बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक्सरसाइज 3.5 है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ से रिलेटेड है। पीरियोडिक फंक्शन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। प्रीवियस क्लास में आपको साइन एक्स, कोस एक्स और टेंजेंट एक्स का ग्राफ बताया गया था और आपको बोला गया था कि जो बाकी तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बचते हैं, सिकेंट, कोसिकेंट और कोटेंजेंट, इनके ग्राफ आप खुद से ड्रॉ करके देखें। अब देखिए, कोई भी फंक्शन हो, अगर उसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे ज़रूरी होती है टेबल, यानी कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू, पॉइंटों पे वैल्यू निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तभी हम उन पॉइंटों को ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे और फिर पॉइंटों से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स फंक्शन है वेयर जहाँ एक्स की वैल्यू है, जो एंगल है वो -π से +π हो। -π यानी कि -180 और +π यानी कि +180। एंगल की वैल्यू है जो -180 से +180 हो। अब ये नहीं कि आपको हर एक एंगल पे ग्राफ ड्रॉ करना है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू चाहिए। आपसे जितना पूछा जाए सिर्फ आप उन्हीं पॉइंटों की वैल्यू लोगे। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं यहाँ एक्स, और यहाँ मैं वैल्यू लिखूँगा y = sin x, यानी कि फंक्शन की वैल्यू। अब देखिए, -180 टू +180, बहुत सारे एंगल होते हैं जिन पे हमें वैल्यू चाहिए। मैं सबसे पहले उन एंगल को ही लिख लेता हूँ, यानी कि -180, उसके बाद -150 डिग्री, -120 डिग्री, उसके बाद -90 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, उसके बाद 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, ये सारे डिग्री में हैं। उसके बाद देखिए 60 के बाद 90, 120, 150 और 180। ये +180 से -180 तक के मैंने सारे एंगल लिख लिए हैं। अब इनकी वैल्यू चाहिए हमें, यानी कि इन एंगल्स पे जो साइन एक्स की वैल्यू है वो क्या होगी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं 0 से। साइन, यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो साइन 0 वाई की वैल्यू क्या आई, 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 1/2, 1/2 यानी कि 0.5, क्योंकि 90 तक की वैल्यू तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स को याद रहती है। उसके बाद साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, और √3 को हम अप्रोक्स वैल्यू में लेते हैं 1.73, यानी कि 1.73 डिवाइड में 2 करोगे तो ये 0.87 आएगा, 0.87। उसके बाद देखिए 90 पे साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, साइन 90 1। अब देखिए साइन 120 की वैल्यू चाहिए हमें। अब 90 तक की तो हमने याद कर ली, साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखिए साइन 120 डिग्री लिख लेते हैं। साइन 120 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 + 30 डिग्री, 90 + 30, और साइन 90 + 30 यानी कि 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव, और 90 है तो चेंज होगा, किसकी वैल्यू होगी, कोस 30। अब देखिए कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 √3/2, सेम एज इट इज, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 0.87 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 150 है, इसमें 150 कर लेते हैं। 150 को क्या लिखा जा सकता है, 90 + 60, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कोस 60, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो चेंज होगा, और पॉजिटिव है कोस 60। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, 1/2 यानी कि 0.5। उसके बाद साइन 180, अब आपको पता है साइन 0 पे पाई, 2π, 3π, 4π सभी पे क्या होता है, 0, तो यहाँ वैल्यू आई 0। इस तरीके से आप हर एक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये थे हमारे पॉजिटिव एंगल। अगर हमें नेगेटिव एंगल्स की वैल्यू चाहिए, जैसे साइन -30 की वैल्यू चाहिए, तो साइन -30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन ऑफ माइनस थीटा को क्या लिखा जा सकता है, -sin थीटा, यानी कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यहाँ साइन 30 की वैल्यू 0.5, तो ये क्या हो गया, -0.5। इसी तरह साइन ऑफ -60 को क्या लिखा जा सकता है, -sin 60, यानी कि -0.87। साइन 90 1 होता है तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, -1, यानी कि साइन चेंज होते रहेंगे। 120 पे -0.87, 150 पे
माइनस में 0.5 और -180 पे क्या रहेगा, ये तो 0 रहेगा। तो इस तरीके से आपने हर एक एंगल पे वैल्यू निकाल लेनी, बिल्कुल इजी है, क्योंकि वो सारे एंगल इसी तरीके से लिखे हैं कि उनकी इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। आप ये नहीं कि 90 के बाद 100 लिख लिया, 110 लिख लिया, फिर 120, 30, 10 का गैप आप ना लें, आप वो एंगल लें जिन पे आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और गैप भी ज़्यादा ना हो। ये नहीं कि 0 से सीधा 90 ही लिख लिया, फिर 90 से सीधा 180, क्योंकि 2-3 पॉइंट से हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, कम से कम 8 से 10 पॉइंट चाहिए हमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। तो आइए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हम एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। यहाँ 0 डिग्री गैप ले लेते हैं, यहाँ 30 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। यहाँ देखिए -30 डिग्री, -60 डिग्री, -90 डिग्री, -120, -150 और -180 डिग्री, क्योंकि यही सारे पॉइंट थे, यही हमने लिख लिए। अब देखिए 0 पे वैल्यू क्या है, 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉजिटिव एंगल लिख लेते हैं पहले। 30 पे क्या है, 0.5। अब देखिए गैप भी हमें लेना पड़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 और -1, तो गैप ले लीजिए यहाँ 0.5, यहाँ वैल्यू 1.0, इस तरीके से आप ले सकते हैं। नीचे नेगेटिव लोगे तो -0.5 और यहाँ पे -1.0, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 to -1 बस इसी के बीच में ही रहेगी। तो 0 पे 0, 30 पे कितना है 0.5, 30 पे 0.5, तो ये हमने पॉइंट लगा लिया। आप इन पॉइंटों की वैल्यू भी लिख सकते हो कि यहाँ 30 डिग्री और 0.5। 60 पे 0.87 यानी कि ये, 90 पे 1 यानी कि ये पॉइंट हो गया, 120 पे 0.87 तो ये पॉइंट हो गया लगभग, 150 पे 0.5 तो ये 0.5 और 180 पे 0 तो ये पॉइंट हो गए। इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन वाले हमने सारे पॉइंट लगा लिए। अब नेगेटिव में देखिए, -30 पे क्या है -0.5 यानी कि ये वाला पॉइंट आएगा, -60 पे -0.87 यानी कि 1 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगा, -1 से। -90 पे -1 है यानी कि थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, -120 पे फिर -0.87 थोड़ा ऊपर चला गया, -150 पे -0.5 तो लगभग यहाँ पॉइंट चला गया, -180 पे 0। ये तो बहुत सारे हमने पॉइंट लगा लिए। तो इन पॉइंटों को हम मिला देते हैं, इन पॉइंटों को मिला दीजिए जितने भी पॉइंट हैं। पॉइंटों की नेमिंग जरूर लिखें, आप ये ध्यान रखें। यहाँ से देखिए ये जितने भी पॉइंट हैं, इस तरीके से ये किसका ग्राफ होगा, y = sin x का, या फिर ये लिख सकते हैं f of x = sin x, यानी कि जो हमारा फंक्शन है दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप। इसका ग्राफ क्या होगा, -182 + 180 पे। अब ये बोर्ड पे है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप ऐसा ऐसा करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे हो सकता है कि ये जो गैप मेंटेन किया है ये एक जैसा ना हो, ग्राफ में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन जो स्टेप्स हैं, जो प्रोसीजर है वो सारा एज इट इज़ ही रहेगा। ग्राफ पे ये गैप आप सेम लें, जितना भी आपने 1 यूनिट लेना है, 2 यूनिट लेना है या 3 यूनिट लेना है, ये ऊपर वाला गैप भी आप सेम लें। और ये जो कर्व आप ड्रॉ करें इसको बिल्कुल ध्यान से ड्रॉ करें, कहीं से ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये नहीं कि यहीं से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दिया कि फिर स्ट्रेट लाइन, थोड़ा कर्व मोड में हो। और हर एक पॉइंटों की वैल्यू लिखें, जैसे यहाँ 90 है, 90 डिग्री पे y की वैल्यू क्या आई है 1, तो 90 डिग्री और 1 ये इस पॉइंट की वैल्यू होगी, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखे। इसी तरीके से आप हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें कि हमने ये टेबल ली है और ये सारे पॉइंटों के क्या हैं कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से आप sin x फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, -182 + 180। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में cos x फंक्शन का ग्राफ आपसे पूछा गया है और कुछ एंगल की लिमिट दी गई है कि x की वैल्यू कुछ एंगल्स के बीच में लाई करेगी, जैसे -92 + 90 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो। तो आप cos x का फंक्शन, cos x का जो ग्राफ है वो आप खुद से ड्रॉ करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए,
ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का हमें ग्राफ ड्रॉ करना है वेयर एक्स की वैल्यू है जो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -π/2 से +π/2, π/2 यानी कि 90, -90 से +90 तक हम एंगल की वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं एक्स, और इधर हम लिखते हैं f of x इक्वल टू टेंजेंट एक्स, या फिर y इक्वल टू f of x इक्वल टू टेंजेंट एक्स। हम -90 से और +90 तक के सारे एंगल हम ले लेंगे। यहाँ से देखिए -90 ले सकते हैं, -60 ले सकते हैं, -45 ले सकते हैं, -30 ले सकते हैं, यानी कि जिन एंगल पे इजीली वैल्यू डिफाइंड हो। ये नहीं कि आप 29, 28, 27 इस टाइप के एंगल लेने लग जाएं। अब देखिए 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री पे वैल्यू पता है, 60 और फिर 90। इस तरीके से ये एंगल मैंने लिख ली। अब देखिए 0 to 90 सभी को वैल्यू पता होती है क्योंकि 10th क्लास का लेवल है। टेंजेंट 0 की वैल्यू क्या होगी, टेंजेंट 0 यानी कि 0। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3 यानी कि 1 डिवाइड में √3 को हम लिखते हैं 1.73। ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। एरिया वॉल्यूम के क्वेश्चन थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया था √3/4a², वहाँ √3 की वैल्यू 1.73 लेते थे, अप्रोक्स होती है लगभग 1.73 ही लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 को 1.73 से जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगी 0.58। ठीक है, इस तरीके से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। टेंजेंट 45 की वैल्यू रहती है 1, टेंजेंट 60 की वैल्यू रहती है √3 को हम क्या लिखते हैं 1.73। टेंजेंट 90 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड। उसके बाद आ जाएगी नेगेटिव एंगल पे। अब टेंजेंट ऑफ -30 की वैल्यू हमें चाहिए, टेंजेंट ऑफ -30 इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ -θ को माइनस टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या थी 0.58, तो ये क्या आएगी नेगेटिव में 0.58, यानी कि जो भी पॉजिटिव एंगल पे वैल्यू है वो सारी वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी नेगेटिव। 30 पे वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगी, 45 की वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ -45 पे नेगेटिव, 60 पे -1.73, 90 पे -इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हर एक एंगल पे वैल्यू निकालना आपको सीखना ही होगा, क्योंकि वैल्यूज़ के बिना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे +1 के ट्रिग्नोमेट्री में। अब यहाँ से देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे ये सारे एंगल लेंगे, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है। अब ये ओरिजिन है यानी कि 0 डिग्री। उसके बाद यहाँ देखिए 30 डिग्री। अब एक चीज़ आप ध्यान रखें, 0 से 30 में कितना गैप है, 30 का गैप है। 30 से 45 में 15 डिग्री का गैप है, और 45 से 60 में फिर 15 डिग्री का गैप है, और 60 से 90 में फिर 30 का गैप है, यानी कि इन दो जगह पे 15 का गैप है, बाकी जगह 30। तो आप सारा गैप एक बार 30 डिग्री का ले लें कि ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इतना आपने लिख लिया। अब यहाँ 30 डिग्री माइनस में 60 डिग्री और माइनस में 90 डिग्री। अब गैप को आप मेंटेन रखें, मैंने 45 डिग्री एंगल ऐड कर दिया, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, आप ये 0, 30, 60, 90 भी ले सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा एंगल ऐड किया तो वो देखो। अब 45 कहाँ पड़ेगा, 30 और 60 के बिल्कुल मिड में, तो यहाँ 30 और 60 के बिल्कुल मिड में हम क्या ले लेते हैं 45, या -30 और -60 के बीच में -45। इस तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि सारे गैप आप सेम लिख दे और फिर लिख दे 30, 45, 60, 90। आप एंगल्स का भी गैप चेक करें कि यहाँ 30 का है या 15 का हो गया तो ग्राफ में भी चेंज होगा। कहीं ऐसा ना हो 30 और 45 यहाँ लिखे 60 यहाँ लिखे 90 आगे, गैप सेम रखना है ग्राफ के अंदर। अब देखिए टेंजेंट है तो -∞ से +∞ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो हम यहाँ y पे वैल्यू ले लेते हैं 0.5, यहाँ 1.0, 1.5, यहाँ 2.0। अब देखिए 2 से आगे तो इन्फिनिटी जा रहे हैं, यहाँ देखिए -0.5, -1.0, माइनस में 1.5 और माइनस में 2.0। इस तरीके से हमने वैल्यू ली। अब देखिए फर्स्ट एंगल 0 है, 0 पे 0 रहेगा तो ये पॉइंट होगा। 30 डिग्री पे देखिए 0.58 है, पॉजिटिव वैल्यू है तो लगभग यहाँ से आएगी, क्योंकि मैं अप्रोक्स में ले रहा हूँ, या बोर्ड पे एज इट इज़ ग्राफ तो नहीं बनेगा।
45 पे देखिए वैल्यू 1 हो जाती है, तो 45 पे 1 ये पॉइंट हो गया। 60 पे वैल्यू 1.73 चली जाती है, तो 1.5 से भी आगे जाएगी, तो ये हो गया 1.73 लगभग। 90 पे इन्फिनिटी चली जाती है, तो ये इन्फिनिटी का आपने पॉइंट नहीं लगाना, आपने सिर्फ इसको इतना छोड़ देना है, ये ड्रॉ करके, और ये सो ऑन आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अब हर एक पॉइंट की वैल्यू लिखेंगे। 0 डिग्री पे 0, यहाँ देखिए 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी थी 0.58, ये 45 पे वैल्यू कितनी थी 45 पे 1, यहाँ 60 डिग्री पे कितनी थी 1.73, और ये क्या है 90 डिग्री पे कितनी है इनफाइनाइट, गोज़ टू इनफाइनाइट। इस टाइप से आप दिखा सकते हैं कि ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम पॉइंट नहीं ले रहे क्योंकि इन्फिनिटी तो ग्राफ पे आएगा ही नहीं। इसी तरह नेगेटिव एंगल में देखिए -30 पे कितना है -0.58, तो ये वैल्यू आई लगभग। -60 पे -1.73, तो -45 रह गया, -45 पे वैल्यू क्या है 1। -60 पे 1.73, 90 पे फिर इन्फिनिटी। अब इसको आप इस तरीके से ऐड कर दें, ये जो ग्राफ बनेगा कि आगे जा रहे हैं, और इसी तरह हर एक पॉइंट आप लिखें कि 30 पे माइनस पे इतनी वैल्यू है, -60 पे -45 पे -90 पे कितना है, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं -90 पे माइनस का इनफाइनाइट आया है, ये गोज़ टू माइनस इनफाइनाइट, कुछ भी आप लिख सकते हैं, या एरो से ये दिखा सकते हैं आप कि ये जो -90 डिग्री पे है माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन में टेंजेंट एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे -90 टू +90। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स वेयर एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 2 पाई तक है। अब देखिए जो पहले 2 क्वेश्चन हमने किए थे उसमें एक सिंगल फंक्शन था, यानी कि प्लस माइनस में कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ जो फंक्शन है यानी कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो गिवन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसका भी ग्राफ एज इट इज़ ड्रॉ होगा जैसे हमने पहले किया था। हम पॉइंटों पे वैल्यू देखेंगे कि किस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी। यहाँ होगा y = साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोस एक्स की, और फिर फंक्शन की, यानी कि अलग अलग से थोड़ा इजी वे से होगा ये। यानी कि यहाँ साइन एक्स की वैल्यू देखेंगे क्या होगी, नेक्स्ट कोस एक्स की, और फिर दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अभी मैं बताता हूँ कि आपने कैसे करना है इसको। सबसे पहले मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ, सभी की अलग अलग से टेबल होगी। यहाँ कुछ एंगल लिखे जाएंगे, अब वो मैं बताता हूँ इनको मैंने अलग अलग क्यों किया है। आप इनको एक साथ भी लिख सकते हो, अगर आप एक साथ लिखना चाहें तो आप एक साथ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ देखिए 0 से लेके 2 पाई तक है, तो एंगल में हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, इसी तरीके से 180 से आगे भी आप एंगल ले सकते हो। यहाँ 360 तक जाना है तो 180 से आगे 210 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री। उसके बाद देखिए 300 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। इस तरीके से हम 2 पाई तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री पे, साइन 0 0, कोस 0 1, लेकिन फंक्शन क्या है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दोनों को ऐड कर देना यानी कि 0 + 1, तो वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री पे। यहाँ जो ये एग्जैक्ट फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे क्या आई 1 आई। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि y = साइन एक्स प्लस कोस एक्स है। 0 डिग्री पे वैल्यू आपने चेक करनी है, तो x की जगह आप क्या पुट करोगे 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री। साइन 0 0 प्लस कोस 0 क्या हो गया 1। दिस मीन्स y = क्या आया 1। कब आया व्हेन x = क्या था 0 डिग्री। जब x की वैल्यू 0 डिग्री है तो y की वैल्यू क्या है 1। इस तरीके से मैंने जानबूझ के साइन एक्स और कोस एक्स को अलग अलग लिखा ताकि हम दोबारा इनको स्पीडली ऐड कर सकें। अब यहाँ देखिए साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 0.5 यानी कि 1/2। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 यानी कि 0.87 हम लेते हैं। अब 0.87 अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो यहाँ से 1.37 वैल्यू आई।
साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 यानी कि 0.87। कोस 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि यहाँ से भी वैल्यू क्या आई 1.37। अब साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आई 1। इसी तरीके से 120, 150, 180, 210, 240, 270 सभी पे आप वैल्यू निकालोगे। मैं कुछ 0 से 90 तक का ग्राफ आपको बना के बताऊंगा, आगे की वैल्यू आप खुद से निकालें और इसका ग्राफ ड्रॉ करें। देखिए सेम एज इट इज़, यहाँ आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेना है, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, इसी तरीके से 60 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। अब साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू है, अगर दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 भी रहती है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 2 तक चली जाएगी और माइनस में भी 2 तक चली जाएगी। तो हम पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ 0.5, यहाँ 1.0, 1.5 और 2.0। अब देखिए यहाँ माइनस में 0.5, माइनस में 1.0, माइनस में 1.5 और यह है 2.0 माइनस में। इस तरीके से आप पॉइंट ले सकते हैं। अब देखिए 30 डिग्री पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, अब ये आपने चेक नहीं करनी, ये हमने हमारी कैलकुलेशन इजी करने के लिए ये दो बॉक्स है जो एक्स्ट्रा बनाए हैं। अब देखिए 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 1, तो 0 पे 1 यानी कि ये पॉइंट हो गया। सेकंड देखिए 30 डिग्री पे क्या है 1.37, 30 डिग्री पे 1.37 यानी कि ये पॉइंट यहाँ से लगेगा। 60 पे फिर 1.37 है, तो 60 पे फिर 1.37 यहाँ से ग्राफ होगा। 90 पे क्या है 1, तो 90 पे फिर यहाँ 1 पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए इस तरीके का कुछ ग्राफ आया 0 से 90। अब 90 से आगे वैल्यू निकालते जाइए 120, 150, 180 सो ऑन। अब सभी पॉइंटों पे आप क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के वो पॉइंट इस ग्राफ पे ड्रॉ करोगे और फिर सारे पॉइंटों को कर्व की हेल्प से मिला दोगे। दिस मीन्स वो किसका ग्राफ होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ होगा। और यहाँ जो भी एंगल आपको दिए जाते हैं कि किन एंगल्स के बीच में आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, उन्हीं एंगल का आपने यूज़ करना है। यानी कि यहाँ नेगेटिव एंगल नहीं था तो हमने नेगेटिव एंगल पे वैल्यू नहीं ली, यहाँ पॉजिटिव था तो 0 to 360 तक जितने भी एंगल पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एंगल लें, ये ना सोचें कि आप 4-5 एंगल लेके आराम से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। 4-5 में क्या होगा कि आपका एक पॉइंट यहाँ से आएगा, एक पॉइंट यहाँ से आएगा। अब इन पॉइंटों को ऐसे मिलाएं या फिर डायरेक्ट मिलाएं तो ग्राफ में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा लें, जितने ज़्यादा पॉइंट लेंगे उतना ही स्टिक और सही आपका ग्राफ बनेगा। अब देखिए मैंने यहाँ 0 से लेकर 30 के गैप तक 360 तक वैल्यू लिखी है। अगर मैं चाहता तो 0 से सीधा 60, फिर 120, 180, 270 इस तरीके से 4-5 एंगल भी ले सकता था। फिर उसमें वही सोचने वाली बात है, पॉइंट की डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो जाएगी और उन पॉइंटों को कैसे मिलाना ये आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आप इस कर्व से ही मिला सकते हैं, इससे भी, इससे भी। लेकिन अगर बीच में पॉइंट है, इस तरीके से है, इस तरीके से, अब आप क्या करेंगे कि एक ही प्रोसीजर है मिलाने का, बस ये हो गया। अगर एक पॉइंट यहाँ होता और एक पॉइंट यहाँ होता, आप क्या कर दें कि इसको ऐसे मिला देते। अब देखिए दोनों कर्व में कितना डिफरेंस आ चुका है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट लें ताकि ग्राफ एग्जैक्ट बने, सही बने। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 को आप सोल्व करोगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं वो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है। जैसे एक में गिवन है y = 5 sin x और इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। कुछ एंगल दिए हैं, शायद 0 to 360 है। अगर 0 to 360 हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सेम एज इट इज़ 0, 13 सभी एंगल पे इसकी वैल्यू चाहिए हमें। जब साइन 0 लिखोगे तो y यानी कि साइन 0, 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो गया 0। यानी कि जब x की वैल्यू आपने 0 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 0 आई। उसके बाद देखिए जब आप 30 डिग्री पुट करोगे, सेकंड पॉइंट क्या है 30 डिग्री, यानी कि y = 5 × sin 30। sin 30 की वैल्यू क्या है 0.5, यानी कि यहाँ 0.5। अब 5 × 5 25 और एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये क्या हो गया 2.5। तो इस फंक्शन का जो 30 डिग्री पे वैल्यू होगी इस फंक्शन की वो क्या होगी 2.5 होगी। इस तरीके से चाहे कोई भी फंक्शन हो आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड में करवा चुका हूँ, थर्ड का तरीका मैंने आपको बताया, फोर्थ का तरीका मैंने आपको बताया, इसी तरह आप फिफ्थ भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप इजीली सोल्व कर सकते हैं।